नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। इन दिनों ईडी की नज़र दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार पे खास तौर पे है और ईडी केजरीवाल के बयानों पर बराबर नज़र रखे हुए उनका संज्ञान ले रहे हैं, बल्कि इससे सुप्रीम कोर्ट को टाइम-टाइम पर अपडेट भी करवा रहे हैं। शुक्रवार को ईडी ने आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बना लिया है। इसके लिए 8वीं चार्जशीट दाखिल की गई है। इसमें अरविंद केजरीवाल का नाम भी है। तो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका शुक्रवार को इस पे सुनवाई पूरी हो चुकी है। लेकिन इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। यूँ कहिए कि एक तरह से आने वाले जो दिन हैं, एक तो इनके काम ऐसे हैं, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तरीके से इन्होंने जो रायता फैलाया हुआ है, वो इनसे समेटा नहीं जाएगा। दूसरा, चार्जशीट में ये 8वीं चार्जशीट है ईडी की, जिसमें इनका नाम आया है और इनकी पार्टी आम आदमी पार्टी का नाम आया है। और मैं आपको बता दूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही कहा है कि केजरीवाल की ज़मानत के लिए ट्रायल पे जा सकते हैं वो। अब सुनवाई के दौरान ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों को आरोपी बनाया गया है और इसके कुछ देर के बाद ही ईडी की टीम दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट पहुँचती है और वहाँ पर शराब नीति केस में 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करती है। इसमें केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम शामिल है। आप जानते हैं कि जाँच एजेंसी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया था और कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को 21 दिन यानी कि 1 जून तक अंतरिम ज़मानत दी है और 2 जून को उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा। अब काफ़ी सारे सबूत इस समय ईडी के हाथ में आ चुके हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि उसने एक्साइज़ पॉलिसी मामले में अपराध से आय के संबंध में अरविंद केजरीवाल और हवाला ऑपरेटर्स के बीच में जो चैट है, वो ट्रेस की है। हालाँकि केजरीवाल की तरफ से गैजेट्स के पासवर्ड शेयर नहीं किए गए, उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद हवाला ऑपरेटर्स के डिवाइस से ये चैट बरामद की गई है। इस मामले में ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार भी किया था। फिलहाल आपको जैसे पता है इन दिनों वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, 1 जून तक चुनाव प्रचार ही करते रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें अंतरिम ज़मानत मिली हुई है, वो जेल से बाहर हैं और ये भी आपको पता है कि इस समय केजरीवाल कहाँ-कहाँ, किस-किस तरीके से रायता फैला चुके हैं और केजरीवाल को ये ज़मानत क्यों दी गई थी? ये ज़मानत उनको दी गई थी चुनाव प्रचार करने के लिए। कुल मिलाकर के इस मामले में ईडी की तरफ से दायर की गई ये 8वीं चार्जशीट है और ये मान के चलिए कि ये जो चार्जशीट है, ये अब आम आदमी पार्टी का तो खात्मा करेगी ही, जब पार्टी ही नहीं रहेगी, तो अरविंद केजरीवाल किस पार्टी के सुप्रीमो रहेंगे। उसके बाद कोर्ट में भी स्थितियाँ जो हैं वो बदल जाएँगी। मुख्यमंत्री का वो रिज़ाइन नहीं दे रहे हैं, तो मुख्यमंत्री वो रहेंगे, रह सकते हैं, लेकिन वो पार्टी के सुप्रीमो नहीं रहेंगे जब पार्टी नहीं रहेगी तो। और इस मामले में ईडी ने अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो लास्ट अरेस्टिंग हुई है, वो गोवा से चरणजीत सिंह की हुई है। पिछले हफ्ते एजेंसी ने बीआरएस नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता और 4 और लोगों के खिलाफ इसी तरीके की चार्जशीट दाखिल की थी। सीएम अरविंद केजरीवाल को पहले दिल्ली एक्साइज़ पॉलिसी के घोटाले का किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता कहा गया था। ईडी का ये भी कहना है कि उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और दूसरे लोगों के साथ मिल करके इस घोटाले को
अंजाम दिया है और काफ़ी सारे सबूत हैं ईडी के पास। यूँ ही ईडी नहीं कह रहे थे कि हम अंधेरे में तीर नहीं मार रहे हैं, हमारे पास सारे सबूत हैं। और जिस समय अरविंद केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत दी जा रही थी, उस समय भी ईडी ने ये कहा था कि हमारे पास सारे सबूत हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं इनको अंतरिम ज़मानत दे कर के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये वक़्त बार-बार नहीं आता है। चुनाव भारतीय राजनीति में 5 साल में 1 बार आते हैं, लोकसभा के चुनाव और वो इस समय चल रहे हैं, तो लिहाज़ा इनको चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम ज़मानत दी जाती है। अब अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके पास बहुत पुख्ता सबूत हैं और केजरीवाल 7 स्टार होटल में रुकते थे। इसका बिल कौन देता था इसका बिल देते थे वो लोग जो शराब घोटाले से जुड़े हुए हैं। उनके लिंक जोड़ लिए गए हैं, जिसे कहते हैं ना डॉट से डॉट मिला करके अब ईडी बहुत आगे तक पहुँच चुकी है। इसीलिए 8वीं अंतिम चार्जशीट में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम दर्ज किया गया है। दिल्ली की एक्साइज़ पॉलिसी को हालाँकि अब खत्म कर दिया गया है। ईडी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में केजरीवाल घोटाले के लिए ज़िम्मेदार है। आपको याद होगा कि ये पूरा घोटाला सबसे पहले किसके संज्ञान में आया था? सबसे पहले इसको बीजेपी के विधायकों ने उठाया था, उसके बाद इसका संज्ञान वीके सक्सेना, एलजी ने लिया और शराब पॉलिसी के निर्णय और उसके एग्ज़ीक्यूशन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जाँच की सिफ़ारिश की थी। इसके बाद ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था और ईडी ने 17 अगस्त को दर्ज की गई सीबीआई की एफआईआर का संज्ञान लेते हुए 22 अगस्त 2022 को 2021-22 की दिल्ली एक्साइज़ नीति में जो घोटाले हुए, जो अनियमितताएँ हुई, उनकी जाँच के लिए अपना मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। अब आगे-आगे देखिए केजरीवाल के लिए जो फ़ाइट है ना बहुत टफ़ होने वाली है, क्योंकि उनके हाथ से पार्टी जाने वाली है। पार्टी चले जाएगी, तो ये समझ लीजिए कि वो एक तरह से कट ऑफ हो जाएँगे। वो सिर्फ़ सीएम रह जाएँगे, जब पार्टी नहीं रहेगी, तो बहुत सारी चीज़ें शैटर्ड हो जाएँगी। और सुप्रीम कोर्ट में ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट के सवालों के जवाब दिए, चूँकि आज दलीलें हुई और घोटाले में मनीष सिसोदिया के शराब घोटाले में उनकी भूमिका के बारे में भी कई बातों का उल्लेख किया गया। आपको याद होगा, सबसे पहले ये बात कब उठी थी कि आप मनीष सिसोदिया को ज़मानत ना दीजिए क्योंकि हम जल्दी ही आम आदमी पार्टी को भी इस पूरे घोटाले में आरोपी बनाने जा रहे हैं। इस बात को भी काफ़ी महीने गुज़र चुके हैं और तब से मनीष सिसोदिया लगातार ज़मानत के लिए इधर से उधर घूम रहे हैं, लेकिन इन्हें ज़मानत नहीं दी गई। अरविंद केजरीवाल को ज़मानत क्यों दी गई है? क्योंकि वो सिटिंग सीएम है, ये कोर्ट का मानना है। अब जैसा कोर्ट को ठीक लगेगा, वैसा ही वो आदेश देगा। तो बात हो रही थी मनीष सिसोदिया की, तो ईडी ने कहा कि मनीष सिसोदिया की शराब घोटाले में जो भूमिका है, वो बहुत अहम है। एएसजी ने गोवा चुनाव में उपयोग हुए पैसों और शराब कंपनियों से जो नकदी की उगाही है, उसका भी ज़िक्र किया है। और राजू ने कहा कि उनके पास जो है जो भी लेन-देन हुआ है, जो भी पैसा इधर से उधर हुआ है, उन सब का हवाला के ज़रिए लेन-देन हुआ है, इसके उनके पास पुख्ता प्रमाण हैं, प्रूफ़ है। और ईडी ने जब कोर्ट को पैसों के लेन-देन के बारे में बताया, तो जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अगर आपके पास सबूत हैं, तो उन्हें सामने लाना चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि आमतौर पे जाँच अधिकारी को तब तक गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए, जब तक उसके पास दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त मानक ना हों। तो एक्चुअली अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के चूँकि आप जानते हैं
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को हाई कोर्ट ने जायज़ माना है और क्यों जायज़ माना है? क्योंकि उसके पुख्ता प्रूफ़ वहाँ पे रखे गए हैं और हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा था कि उन्होंने ये आदेश ऐसे ही नहीं दिया है, उन्होंने बाकायदा चीज़ों को बारीकी से परखा है। बहुत सारी दलीलें हुई थी उसके बाद जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है, उनको जायज़ बताते हुए आदेश को रख लिया था और उसके बाद फिर उसको 3-4 दिन के बाद रिवील किया था और बताया था कि ये किंग पिन हैं, इनकी गिरफ्तारी जायज़ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने स हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी और अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर आज सुनवाई हुई है और फैसला जो है रखा गया है। इसमें मनु सिंघवी ने भी अपनी दलीलें दी हैं। अब हालाँकि ये बात यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चुनाव प्रचार एंड बाहर जो रायता फैला रखा है अरविंद केजरीवाल ने, वो मनु सिंघवी की वजह से ही है। आज जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं, जो मतलब ऑन रिकॉर्ड नहीं है, जब वो ऑन रिकॉर्ड उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, उनकी एब्सेंस में ही जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया था, उनके किसी पुराने मामले को लेकर के। लेकिन वो क्यों अभी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, ये तो अरविंद केजरीवाल ही जानते हैं। लेकिन मनोज सिंघवी को लेकर के अब उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं, वो भी बहुत बड़ी मुसीबत में फँस चुके हैं। प्लस अरविंद केजरीवाल भी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फँसे हुए हैं और वो मुसीबत का नाम है स्वाति मालीवाल के जो बयान दिए हैं वो। और मसला क्या है? मतलब मैंने जैसे ही मनु सिंघवी का ज़िक्र आया तो मैंने उस मसले को क्यों छेड़ा? क्योंकि स्वाति मालीवाल से उनका जो प्रोफ़ाइल है इस समय, वो राज्यसभा की सदस्य हैं, सांसद हैं, उनसे ये कहा गया कि आप रिज़ाइन दीजिए। अब वो रिज़ाइन देना नहीं चाहती हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि वो रिज़ाइन दें और ये जो प्रोफ़ाइल है, वो अपने हिसाब से वो किसी को इनाम देना चाहते हैं, जिनके उन पे बहुत एहसान है। तो ये एहसान जो है मनु सिंघवी के हैं और मनीष सिंघवी को उन्होंने हो सकता है प्रॉमिस किया हो सकता है उनको कहा हो कि हम आपको इस तरीके से इनाम देंगे, पहले ये सब काम निपटा दीजिए। अब ईडी अपनी ज़ोरदार दलीलें दे रहे हैं, अपने सारे प्रूफ़ दिखा रहे हैं, सब कुछ है और इस पे मामला जो है सुरक्षित रख लिया गया है। अब वो कब इस पे इसको रिवील करेंगे, कब बताएँगे, ये अभी कुछ बताया नहीं गया है इस मामले में लेकिन शुक्रवार का दिन बड़ा अहम दिन था। अरविंद केजरीवाल का नाम 8वीं चार्जशीट में आ गया है और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। यानी कि आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बना लिया गया है। तो आने वाले जो दिन हैं, बहुत मुश्किलों भरे होने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। तो आप सब लोगों ने मेरे साथ ये वीडियो देखा। अगर आप मेरे कंटेंट पसंद कर रहे हैं, मेरा चैनल पसंद कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे जो वीडियोज़ हैं उनको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस पे अपने कमेंट भी दे सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।